हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट क्रोशे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये थालपोश बनाना सीखेंगे। इसमें मैंने 4 कलर की यान यूज़ की है और ये काफ़ी बड़ा है थालपोश। इसकी बैक साइड से इस तरह से, और इसे बनाना भी काफ़ी इजी है। इसमें मैंने स्लिप नॉट, स्लिप स्टिच, डबल क्रोशे टुगेदर इनका यूज़ किया है। आप इन्हें किन्हीं भी कलर से बना सकते हैं, सेम कलर से भी बना सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये थालपोश बनाने के लिए हमें चाहिए ये 4 कलर की यान, और ये एक मैंने 3 मिलीमीटर का क्रोशे हुक और सिज़र यान को कट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाइट कलर की यान लेंगे और इससे एक स्लिप नॉट बनाएंगे। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए इस तरह से यान को लेना है हमें, और अब ये जो बड़ी वाली यान है इसको हम इस चेन के अंदर से इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारा स्लिप नॉट बन गया। इसका साइज़ हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको टाइट भी कर सकते हैं इस तरह से। अब हम बनाएंगे चेन 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये चेन 10 बनाने के बाद हम ये जो हमारी फर्स्ट चेन है इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से स्लिप स्टिच। इसके बाद हम बनाएंगे चेन 3। 1 2 3। और अब ये जो हमारा यहाँ पे रिंग बनी है इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से एक और डबल क्रोशे। तो इस तरह से हम इसमें, अभी हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाया है, ऐसे ही हम इसके अंदर बनाएंगे टोटल 23 डबल क्रोशिया। तो 23 ऐसे डबल क्रोशिया और ये चेन 3 इस पे। तो इस तरह से हम इसमें 23 और डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये चेन 3 को हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो इंक्लूडिंग दिस चेन 3 टोटल हमारे पास ये टोटल 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो मैं आपको इस के राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने ये 23rd डबल क्रोशिया बना दिया। तो इंक्लूडिंग चेन 3 टोटल 24। अब ये चेन 3 में 3rd चेन में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब हम चेन 4 बनाएंगे। 1 2 3 4। और अब ये जो नेक्स्ट चेन स्पेस है हमारे पास, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, चेन 1, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, चेन 1, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। तो राउंड 2 में हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से, हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर चेन 1 डबल क्रोशिया चेन 1। तो हम इस राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड पे मिलती हूँ। हमारा ये राउंड 2 कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे एक और डबल क्रोशे, चेन 1, और अभी हमारा जो चेन 4 स्पेस है 1 2 3, इसके हम 3rd चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट हम चेन 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 5। चेन 5 के बाद अब हम यहाँ पे एक नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 2, इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, चेन 2, इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर से चेन 2। तो राउंड 3 में हमारा जो पैटर्न रिपीट हो रहा है वो है डबल क्रोशिया चेन 2 डबल क्रोशिया चेन 2। तो मैं आपको इस राउंड के एंड पे मिलती हूँ। ये राउंड कंप्लीट होने वाला है हमारा। तो लास्ट में चेन 2, और अब ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो चेन 3 स्पेस में यहाँ पे स्लिप स्टिच इस तरह से। अब हम बनाएंगे चेन 3। 1 2 3, और ये जो सेम स्टिच जहाँ पे हमने चेन 3 बनाया है यहाँ पे डबल क्रोशिया, इसके बाद चेन 2,
और अब यहाँ पे जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया, चेन 2। इसके बाद ये डबल क्रोशिया और इसके ऊपर एक और डबल क्रोशिया, चेन 2। तो इस राउंड में हमें यही पैटर्न रिपीट करना है। हमें ये एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाना है, इसके बाद चेन 2। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 4 कंप्लीट होने वाला है। तो इसके एंड में ये चेन 2 1 2 और अब ये चेन 3 में थर्ड चेन पे स्लिप स्टिच। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है ये हमारा थालपोश अभी बन के। अब हम 5th राउंड में सबसे पहले चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3। और अब इसी स्टिच में हम यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे, चेन और यहाँ पे एक और डबल क्रोशे, चेन 2। इसी तरह से हम ये नेक्स्ट में यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे और अब इसमें 2 डबल क्रोशे, 1 और ये 2, चेन 2। सेम नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे और उसके नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे, 1 और ये 2, चेन 2। तो हम इसी को रिपीट करेंगे इस राउंड में। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 5 कंप्लीट होने वाला, लास्ट में चेन 2 और अब ये चेन 3 में मैंने यहाँ पे एक स्लिप स्टिच। इसके बाद अब हमारा राउंड 6 स्टार्ट होगा। यहाँ पे सबसे पहले चेन 3, 1 2 3। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये हाफ डबल क्रोशे बना, ये हमने इसी तरह से। और अब हम इन सबको एक साथ ले लेंगे लूप्स में, चेन 4, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, इस तरह से हम 3 डबल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया जिसे हमने कंप्लीट नहीं किया, सेकंड को कंप्लीट नहीं किया और थर्ड को कंप्लीट नहीं किया। और अब हम सबको एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो कुछ इस तरह से दिखेगा, चेन 4, 1 2 3 4। सेम नेक्स्ट में भी 2 ये 3, चेन 4, 1 2 3 4, जिस तरह से। तो मैं आपको इसी पैटर्न को, हम सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। ये हमारा राउंड 6 कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में चेन 4, 1 2 3 4 और अब ये जो हमारा ये स्पेस है यहाँ पे स्लिप स्टिच और चेन 1। इस यार्न को हम कट कर देंगे। अब हम ये येलो कलर की यार्न लेंगे और इस पे स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। और अब हम इसको इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, ये जो हमारे पास ये स्पेस है हम यहाँ पे इंसर्ट किया और ये चेन 1। अब हम इन यार्न को भी साथ में रखेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग भी होती रहे। तो अब ये जो हमारा चेन 4 स्पेस है इसमें हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 2 3 और ये 4, इस तरह से। और ये जो हमारा ये स्पेस है इसमें हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। इसको भी ले लें
अब ये जो नेक्स्ट चेन 4 स्पेसेस में फिर से हम 4 सिंगल क्रोशे 1 2 3 और ये 4 और अब ये जो नेक्स्ट स्पेस है इसमें 1 सिंगल क्रोशे। सेम इसी तरह से यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशे, यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे। तो इस राउंड में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इसके एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 7 कंप्लीट होने वाला है, तो हम इसके लास्ट में 1 2 3 ये 4 और सबसे लास्ट में अब हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से स्लिप स्टिच। तो ये राउंड 7 कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। राउंड 8 के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चेन 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे। तो ट्रिपल क्रोशे बनाने के लिए इस तरह से ये 2 बार लेंगे यार्न में और अब यहाँ पे इस तरह से सबसे पहले हम ये फर्स्ट 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर ये सेकंड 2 लूप्स में से और अब ये 2 लूप्स में से। तो ये कुछ इस तरह से वी डिज़ाइन बन जाएगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। चेन 4 1 2 3 4 एक और ट्रिपल क्रोशे इस तरह से, एक और ट्रिपल क्रोशे चेन 4 1 2 3 4 इस तरह से। तो इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे इस राउंड में। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 8 कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में मैंने ये हमारे पास चेन 8 थी 1 2 3 4 तो चेन 8 की 4th चेन में एक स्लिप स्टिच बनाए। तो इस तरह से राउंड 8 कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है हमारा। अब हम यहाँ पे चेन 4 बनाएंगे 1 2 3 4 इस तरह से और एक यहाँ पे चेन 4 बनाने के बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट 2 लूप, सेकंड 2 लूप्स और लास्ट 2 लूप्स। चेन 5 1 2 3 4 5 और अब हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम चेन 5 1 2 3 4 5 तो हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से आएगा। अब नेक्स्ट में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया चेन 5 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 9 कंप्लीट होने वाला है और इसके लास्ट में ये यहाँ पे मैंने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया इस तरह से। चेन 5 1 2 3 4 5 और अब हम यहाँ पे 1
2 3 4, तो ये चेन 4 स्पेस में यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच बना दिया इस तरह से। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और उसके बाद हम चेन 1 बनाएंगे और इस यार्न को यहाँ से कट कर देंगे। नेक्स्ट हम ये डार्क येलो कलर की यार्न लेंगे इस तरह से, बस स्लिप नॉट बनाया। इसके बाद इस यार्न को मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, यहाँ पे। नाउ चेन 4, 1 2 3 4, चेन 4। और अब हम सेम स्पेस में, सबसे पहले हम ये यार्न को इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, जो ये दोनों का कॉमन स्पेस है इधर, इस तरह से। चेन 4, 1 2 3 4। चेन 4 के बाद हम सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, सिंगल क्रोशे। अब ये जो हमारे पास ये जो चेन स्पेस है, 5 चेन स्पेस, यहाँ पे हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 2 3 4, ये 5। और अब ये जो ट्रिपल क्रोशे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और चेन 3, 1 2 3। और अब हम सेम स्पेस में, ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। चेन 3, 1 2 3 और यहाँ पे एक और सिंगल क्रोशिया। सेम यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, ये 5। उसके बाद हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 3, 1 2 3 और ये सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस राउंड में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर ये राउंड 10 कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके यहाँ पे 1 2 3 4 5 और हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे था, पे इस तरह से। अब हम यहाँ पे सेंटर में आएंगे इस तरह से और यहाँ पे हम बनाएंगे चेन 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब हम यहाँ पे चेन 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, सो चेन 7 में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच, चेन 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ये जो हमारा ये चेन 3 स्पेस था, इसमें एक सिंगल क्रोशे इस तरह से। चेन 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये चेन 3 स्पेस में एक सिंगल क्रोशे इस तरह से। चेन 17, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और चेन 7 1 2 3 4 5 6 7 तो चेन 7 में स्लिप स्टिच इस तरह से चेन 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे चेन 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उसके नेक्स्ट में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे इस तरह से। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे राउंड 11 में। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 11 कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में हम चेन 11 बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अब ये यहाँ पे हम ये जो हमारा यहाँ पे ये स्पेस है यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से चेन 1 और अब हम ये यार्न को कट कर देंगे। अब हम ऑरेंज यार्न लेंगे अपनी और इस पे हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट इस तरह से। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से यार्न को इंसर्ट करेंगे यहाँ पे चेन 1 इस तरह से यार्न को इंसर्ट किया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 5 सिंगल क्रोशे। तो मैं ये जो दोनों यार्न हैं इसको भी ये साथ में लेती जाऊंगी, ये फिनिशिंग होती रहेगी। तो कुछ इस तरह से 1 2 3 4 ये 5 तो ये हमारा 5 सिंगल क्रोशे। और अब हम ये जो हमारा ये लूप है इसके अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशे। तो 1 2 इस तरह से हम यहाँ पे 24 डबल क्रोशे बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और अब हम इस तरह से और ये जो ये वाला चेन स्पेस है इसमें हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद ये जो चेन 11 स्पेस है यहाँ पे हम 12 सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद
ये जो स्पेस है इसमें हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 ये 5 इस तरह से। और अब ये जो लूप है इसके अंदर हम 21 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशे, यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशे। तो इस राउंड में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इसके एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में यहाँ पे मैंने 12 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। मतलब ये यहाँ पे इस तरह से ये, और ये यहाँ पे जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया इसमें एक स्लिप स्टिच इस तरह से। और अब नेक्स्ट में यहाँ पे भी स्लिप स्टिच बनाएंगे, इसके नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे, इसके नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे, इसके नेक्स्ट में भी। और अब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, तो ये जो हमारा फोर्थ डबल क्रोशे है इसके ऊपर अब मैं डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हम इसे यहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच 1 2 3 1 2 3 और ये 4 यहाँ पे। तो डबल क्रोशे बनाने के सबसे पहले एक हम चेन 3 बनाएंगे। 1 2 3 चेन 3, एक और चेन। अब इसके नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन 1, इसमें डबल क्रोशे, चेन 1 डबल क्रोशे, चेन 1 डबल क्रोशे, चेन 1 ये डबल क्रोशे, चेन 1 डबल क्रोशे, चेन 1 ये डबल क्रोशे, चेन 1 ये डबल क्रोशे, चेन 1 चेन 1 चेन 1 इस तरह से। तो हमें यहाँ पे भी उतने ही डबल क्रोशे वहीं तक बनाने। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस तरह से देखते ज़रा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये थर्ड के ऊपर ही बना दिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हम यहाँ पे यहाँ तक बनाएंगे। चेन 1 डबल क्रोशे, चेन 1 और ये डबल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट इज डबल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट इज डबल क्रोशे, तो जिस तरह से। अब हम यहाँ पे बनाएंगे चेन 4, 1 2 3 4। और ये जो हमारा 12 सिंगल क्रोशे है इसके हम 1 2 3 4 5, ये 5th सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ये 6 सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब हम चेन 3 बनाएंगे 1 2 3। सेम हम अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक और बार देख लें हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे, चेन 1 से डबल क्रोशे, चेन 1। तो जैसे हमने यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाया है, सेम डिज़ाइन अब हम यहाँ पे भी बनाएंगे। फिर सेम इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशे, चेन 3 और उसके बाद सेम ये
तो हम इस राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में यहाँ पे चेन 4 1 2 3 4 इस तरह से 1 2 3 4 5 यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक और सिंगल क्रोशे, चेन 3 1 2 3। उसके बाद ये जो हमारा ये 1 2 3, तो यहाँ पे हमने चेन 4 बनाया, चेन 3 में हम यहाँ पे ये स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब हम इसके नेक्स्ट पेज में स्लिप स्टिच और चेन 4 1 2 3 4 और इसके नेक्स्ट ये चेन 1 स्पेस में एक डबल क्रोशे, चेन 1, इसके नेक्स्ट स्टेप में एक डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे, चेन 1, चेन 1, चेन 1, चेन 1, ये डबल क्रोशे और चेन 1, डबल क्रोशे और चेन 1, डबल क्रोशे और चेन 1, डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे, चेन 1, तरह से डबल क्रोशे, चेन 1, फिर डबल क्रोशे और चेन 1, यहाँ पे डबल क्रोशे। और अब हम चेन 1 नहीं बनाएंगे, ये कोई लास्ट डबल क्रोशे है। और अब हम जंप करेंगे सीधा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, चेन 1, इसी तरह से फिर डबल क्रोशे, चेन 1। तो हम इस राउंड में यही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, डबल क्रोशे, चेन 1 और डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर रहे हैं। तो इस राउंड में हम इसी को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में मैंने जो 1 2 3 4 चेन 4 बनाया था, इसकी थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से, और चेन 1, और अब ये यान को कट कर देंगे इस तरह से। अब हम वाइट कलर की यान लेंगे और उस पर स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। अब इस यान को, ये जो हमारा ये स्पेस है जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाया है, इस स्पेस में यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। दोनों यान को भी साथ में लेके चलेंगे। चेन 4 1 2 3 4। इसके बाद ये जो नेक्स्ट चेन 1 स्पेस है यहाँ पे डबल क्रोशिया, चेन 1, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, चेन 1, डबल क्रोशिया, चेन 1, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, चेन 1, 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 ये डबल क्रोशिया, चेन 1, डबल क्रोशिया, चेन 1, डबल क्रोशिया, चेन 1, डबल क्रोशिया। और अब हम ये जो हमारा स्पेस है नेक्स्ट का, यहाँ पे चेन 1 स्पेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 1, और ये डबल क्रोशिया, चेन 1, डबल क्रोशिया, चेन 1, ये डबल क्रोशिया, चेन 1, इस तरह से। तो हम इस राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये थालपोश कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में मैंने ये डबल क्रोशिया, और अब ये जो हमारा चेन 4 था 1 2 3 4, तो इसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच और चेन 1,
अब हम यान को कट कर देंगे। ये हमारा थालपोश बन के रेडी है। इस तरह से ये हमारा थालपोश बन के रेडी हो गया है। Thank you for watching my video. Bye bye.